पिछले यही पैसा अपने देश की डिवेलपमेंट से लाओ, बच्चों को रोजगार दो, तो कमियां दूर करो। क्या कथावां दे विच कहंदे ने तुलसीदास जी की छपाई है, राम नाम के आलसी भोजन के होशियार। कहंदे ने कि असली श्रोता होंगे ने, कि फसली होंगे ने। उन्होंने आरती वेले आना, लंगर कितने बजे चलना, आरती करने वेले मूवी बनानी चले जाना, बस करना कुछ नहीं। आप देखो रामलीला होती, जाके देखो बच्चे कितना लीला, बस मैं इन्ना इशारा समझ लो मेरा। एक फसली एक असली होंगे आ, वो कहते ने ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान। तुसी ज्ञान सीखने वास्ते हो, सिरा के ताज तो असं पहले बन के बैठे हाँ, इस हस्ती को मटाना है। जेकर दरबार के उतर किसी प्रकार का कोई करना ये जो ये टाइम का कुछ नहीं होगा, हस्ती मटाना है। हाँ, भगवान के दरबारे उन्होंने चरणों की तुगू बनना है। अयोध्या का तुम हाल देखा, कंछ का देखा, रावण का देखा, पुतले सारे जंगलों साधु का वेश बनाया। चोरी करना है तो शुभ कर्म करो, करना है तो शुभ कर्म करो, चोरी दा करना ठीक नहीं, हरना है तो अपने अवगुण हरो, पर नारी दा हरना ठीक नहीं। समाज में भैनों का तिरस्कार हो रहा, नौजवान बच्चों को चक के यहो साडे संस्कृति गुरु पीरियां दी पग नूं लाज लाउण वाले लाणत यहो जिहे पैसे की बात नहीं। चलो साडे क्योंकि ਉਹਦਾ दुरुपयोग कर रहे हैं साडे बच्चे, मापे नशे कर रहे हैं बच्चे, मापिया के सामने तुर रहे हैं। ये संस्कृति में सानू समझना पड़ेगा। इन्ने शब्दों तो आओ मैं कथा का प्रसंग जोड़ लगा। श्रवण कुमार जी मैं कथा दस रहा सी कि ज्ञानवती उन्होंने माँ का नाम सी ते पिता का नाम सी शांतवन। ये पिछले जन्म में एक हांस सांसनी का जोड़ा सी। अंदर की होए बड़े प्यार में सुनना। कहते ने जो आसमान के पक्षी सी उड़ते जाते एक कछुआ अपनी भुख के वास्ते एक किचड़ के उसको पानी भी पीने को नहीं मिलया, उन्होंने उसको मोती समझ लिया। उसकी अखा धोखे के नाल उन्होंने उन्होंने अखा नोच लिया। पर जो देखा एक कछुआ है मन के उस टाइम संतां के बहुत याद आ गए। ओहो साडे तो गलती नाल पाप हो गया, गलती नाल पाप हो गया। उन्होंने मन के उस टाइम पश्चाताप की अग्नि जाग गई। इत्थे की है कि अनेका पाप करता है पर इंसान अपने आप पापी नहीं समझता कि मैं पाप कर रहा हाँ। जो कहते सन्मुख होवे जीव मोह जब ही जन्म कोटि अग्नास है। जीव तो एक बार तक ला जो मैं पाप नहीं करना, मैं तेरे इस जन्म के की मैं तेरे करोड़ों जन्मों के पापा को जला के भस्म कर देंगा। कथावां ये कहदियां। तो श्रवणकार की झाकी आ रही है, तो श्रवणकार की मैं चर्चा कर, क्योंकि झाकी तो बाद अगे होर भी झाकियां ने। तो उस कछे की जान उन्होंने एक लकड़ी मूँह चुंझा दे फड़ ली, वो कछुआ लट गया। तो देखद्या देखद्या एक जंगल में लगे उत्थे अग लगी हुई सी, वो तिन्ने उस चल के भस्म हो गए। तो उत्ते एक चीज में भुख लगी सी, उसने कहा कि मेरा एक कछुआ शिकार सी। उसने श्राप दिता, जाओ जिस तरह मैं भुख की खातर फिरकी अगले जन्म तुसी भी पानी देने तरसोगे, इस श्राप बस उन्होंने जीवन ऐसा हो। श्रवण कुमार जी की झाकी बिल्कुल तैयार है। मैं उन्होंने जन्म भी दस दिता तो उन्होंने कथा भी। आओ इन्होंने बच्चों ने बड़े प्यार में श्रवण कुमार की झाकी तैयार की, बड़ी दुखदाई कि माता पिता का भगत सी श्रवण कुमार, माता पिता की सेवा करता सी। राम जी की करते सन, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे नाथा। कि सवेरे उठ के अपने गुरु महाराज को अपने पिता माता को प्रणाम करते सन, ता इन्होंने यहो जी पदवी मिली। ये माता पिता के चरण कमलों की आशीर्वाद यहो जी चीज है। हाँ जी, श्रवण कुमार जी की झाकी पंडाल के आ चुकी। श्रवण कुमार जी की झाकी जे तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। जे तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है।
सच है कि भगवान है। श्रवण जी पिताजी। श्रवण, हमें बहुत प्यास लगी है। तुम ऐसा करो, जल लाओ और हमें जलपान करवाओ। ठीक है पिताजी, मैं अभी आप सरवन था जो उनका सहारा, तीर सीने पे क्यों तूने मारा, ऐ जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, हो कोई जाके उन्हें जे बता दो, मेरे मरने की खबर सुना दो, हो कोई जाके उन्हें जे बता दो, मेरे मरने की खबर सुना दो, मेरा उनसे हुआ अब किनारा, तीर सीने पे तूने मारा, ऐ जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, उनकी कैसे कटेगी ये जिंदगी, कौन पिलाएगा अब उनको पानी, उनका मुश्किल हुआ अब गुजारा, तीर सीने पे क्यों तूने मारा, है जालिम तेरा क्या बिगाड़ा। हे माता, हे पिता, मैं अयोध्या का दशरथ, मेरा ये तीर्थ यार है, किसी जानवर के धोखे में हो गया आपका शिकार है। अगर किसी जानवर के धोखे से हो गया शिकार मेरा, इसमें दोष आपका नहीं, आखिर अंत समय आ गया मेरा। दो नैनों का तारा हूँ, माता पिता, दो नैनों का तारा हूँ, माता पिता अंधे हैं, उनका एक सहारा हूँ। जे लोटा भर पानी ले जाना, अंधों को प्यास बुझा देना, अंधों की प्यास बुझाना। हे माता, हे पिता, माता
माता पिता चल लाया। आप कौन हैं? आप तो शरण नहीं लगते। हे महामती महामती, मैं युधिष्ठिर का दशरथ, आपका पुत्र शिकार के धोखे में मारा गया मुझसे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम अंधों का एक ही तो सहारा था। राजन, तुमने उसे भी मार डाला। ऐसा नहीं हो सकता। माता पिता जल पियो। जीवन मरण में जल तो बेटा ही पिला सकता है। राजा दशरथ, माता पिता क्षमा क्षमा, जल पियो जल पियो। नहीं राजा दशरथ, हम ये जल नहीं पी सकते। जिस तरह हम प्यासे अपने पुत्र के वियोग में यूं दम तोड़ेंगे, उसी तरह राजन तू भी एक दिन अपने पुत्रों के वियोग में अपनी अंतिम सांस लेगा। ये हमारा तुम्हें श्राप है। हम अंधों का यही तुम्हें श्राप है, श्राप है, श्राप है। हाँ जी, इस झाकी वास्ते माँ बाप का भजन लिखा। 5 मिनट झाकी बच्चे रोक लेन। मेरे माँ बाप नहीं, हाँ मेरे माँ बाप नहीं, ना कोई ठिकाना है, रोते रोते जी आए। हाँ मेरे माँ बाप नहीं, मेरे माँ बाप नहीं, ना कोई ठिकाना है, मेरे माँ बाप नहीं, रोते रोते जीना है, रोते रोते जीना है, रोते मर जाना है, मेरे माँ बाप नहीं। छाया अपने माँ बाप की, छाया अपने माँ बाप की, वो सारे यज्ञ से निराली है, वो छाया अपने माँ बाप की, सारे यज्ञ से निराली है। हो छिड़के गोशे माँ बाप की, छिड़के गोशे माँ बाप की, करती रखवाली है, करती रखवाली है। मैनू सुहा है कि जरबां दी झाकी मैं भजन इत्थे रोक दिता। ये नवा भजन लिखिया गया सी, अजे किसी कलाकार के पास नहीं गया, तो मैं कोशिश की उसका 27 और अंतर सुनाया। मैनू बच्चों के आग्या सिर मत्थे मंजूर है कि मैं बच्चन लवाया सी कि मैनू बच्चन छपने बहुत सी आपत्ति रामचंद्र। 11वां दी झाकी इस पंडाल दे विच पहुंच रही है, क्योंकि राजे जनक ने अपनी पुत्री ब्याही, इसका प्रसंग ते तुसी अक्सर सुनते रहते हो।